युवा प्रकोष्ठ का। आप हमें ऐसी रोशनी देने का काम कर रहे हैं जिसमें विशेष रूप से हमारे जो युवा भाई हैं, युवा साथी हैं, वो अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं और उस भटकाव, उस दर्द को कोई समझ नहीं पाता, भटक के इतनी दूर चले जाते हैं। युवा को उत्साहित करके, क्योंकि हमारा रक्त जो है युवा का वो बड़ा गर्म होता है, उत्साहित करके जो ताली पिटवा लें अपने बातों से, आपको हम अपनी वाणी से, अपने लचकदार भाषण से, प्रवचन से तो उत्साहित कर रहे हैं, ये सब संभव है। लेकिन आपकी वास्तविक पीड़ा क्या है, आप कहां पर हैं, आपका रियल पोजीशन क्या है, इसको समझ के और उस अनुसार उनको रास्ता दिखाने का काम यही प्रकोष्ठ कर रहा है। यहाँ तो कोई भाषण है, न यहाँ किसी को प्रवचन देने आता है, न हमको रामायण जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हों, लेकिन एक चीज जानते हैं कि जब बुराई फैलाया जा सकता है और बुरे लोगों का टीम बन सकता है, तो अच्छे लोगों का टीम क्यों नहीं बन सकता। बुराई में कोई दम नहीं है, फिर भी लोग टीम बना लेते हैं। 10 मोटरसाइकिल वाले का गैंग बन जाता है और उनका उत्साह देखिए, वो सब कर गुजरते हैं जो नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या 10 ऐसे अच्छे लोगों को नहीं खड़ा कर सकते हैं कि जिनके उत्साह का सही रूप में लाभ लिया जाए, समाज को लाभ हो, उनका व्यक्तिगत जीवन में लाभ हो। और यही अध्यात्म है। अध्यात्म को अगर थोड़े रूप में समझने का कभी आपसे कोई पूछे कि आप इस उम्र में, बहुत सारे नए भाई इस अवस्था में आपने पूजा पाठ से क्या मतलब क्या है, आपको भी अपना कर्म करिए, आपका कर्म है पढ़ना लिखना। एक भाई को बता रहे थे परसों कि किसी ने उनको कहा कि अरे आप एक निर्माण योजना वो अपने किसी दोस्त को पढ़ने के लिए, तो दूसरा दोस्त कहता है कि भाई ये अभी से तुम सब चीज में क्यों लग गए, ये अभी इसकी क्या कर सकता है, तुम तो बाबा एक बाबा वाले बात में तुमने बता दिया। मैंने कहा आपने क्या जवाब दिया? कहा भैया मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कहा आपको कहना चाहिए था कि हाँ बाबा बनने का मतलब है हम अपने पढ़ाई को व्यवस्थित करें। बाबा बनने का मतलब है कि हमारा जो कर्म हमको मिला है, जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ आए हैं, उसमें हमें लाभ मिले, उसका बेनिफिट हमको मिले। लेकिन जब हम गंदे चीजों के शिकार हो जाते हैं, गलत चीजों के शिकार हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए यह अध्यात्म आवश्यक है। अब हम बाबा बने कि नहीं बने, दूसरे शब्द में मैं आपको कहूं, बाबा बने या भटियारा बने, 2 ऑप्शन है मेरे पास। या तो हम भटियारा हो जाएं, भटियारा युवक, या बाबा बन के अपनी जिंदगी को सुंदर बनाएं। निर्णय आपके हाथ में है, निर्णय आपको लेना पड़ेगा, और आज ही के डेट में निर्णय लेना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं साहब ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं, ये सब बहुत दिन तक चलने वाला नहीं, और ये उसी रूप में चलने वाला नहीं है। इतिहास में कोई चीज बहुत दिन तक नहीं चला है। अंग्रेज की तानाशाही नहीं चली, जमींदार की जमींदारी नहीं चली, तो आपकी हमारी भी ये दादागिरी नहीं चलने वाली है। समय रहते बदलना होगा, और जो नहीं बदलेंगे वो कुचले जाएंगे, और जब वो कुचले जाएंगे क्योंकि यहाँ से पहुंचने वाला भी कोई नहीं पाएगा। निर्णय है, आप निर्णय लें, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। बाबा का मतलब ये नहीं होता है, हमारे समझ में अगर कोई आपको बाबा कहता है आप गर्व अनुभव करिए। बाबा आज के समय में वो है, किसी जिले में कोई एसपी बन के जाता है और उसके नाम से अगर अपराधी कांप के भागता है कि साहब अभी इस जिले में मत जाना, बड़ा मनकाला एसपी आया है। एसपी पहले भी था और वो एसपी पहुंचा, ये क्या है, हम इसको बाबा कहेंगे। एक ऐसा बाबा आया है जिसके नाम से ही लोग डर रहा। एक ऐसा छात्र है, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका रूटीन मेंटेन है, जो अपनी पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेशन बनाए हुए है। और एक लड़का ऐसा भटियारा है जो फिल्म देख रहा है, गंदा पिक्चर देख रहा है, लड़कियों को छेड़ने का काम कर
कर रहा है और ये हमको सिखा रहा है कि तुम इसी उम्र में बाबा हो गए, मतलब तुम बाबा मत बनो, हमारे तरह ही हो जाओ जो हम हैं। आप निर्णय लीजिए, और ये निर्णय लेने का समय है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, फिर हम जो रास्ता से भटक जाए, जो हम रास्ते से विचलित हो जाए। अध्यात्म यही करता है, आपको विचलित होने से रोक लेता है, आपके अंदर वो बल भर देता है, वो साहस भर देता है, वो शक्ति आ जाता है कि आप अपने लक्ष्य को पहचानते हैं और अपने उस लक्ष्य पर बिना किसी रोक रुकावट के आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप कहते हैं हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। आप जिस नौके में सवार है भाई, उसमें इतने छेद हैं, वो तो आप भी जानते होइएगा, किसी को अभी तक शेयर किया या नहीं किया। इतने छेद हैं या आप गंगा पार करना चाह रहे हैं, बनना चाह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि 10 कदम भी आप चल पाएंगे कि नहीं, लेकिन आपका नौका डूबना निश्चित है और इन नौके डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। 90% पटना में रहने वाला लड़का, उसका नौका कहाँ डूबेगा भगवान वाली को, उसको कैसे ठीक किया है, उसको कैसे व्यवस्थित बनाया जाए, इसी के लिए गुरुदेव ने कहा बेटा एक संगठन बनाना होगा। संगठन हमारा नारा है। उन्होंने कहा कैसा संगठन? उन्होंने कहा अभी तो बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, भाजपा का संगठन है, आरजेडी का संगठन है, जदयू का संगठन है, ये एनएसयू वाले हैं, ये एसएफआई वाले हैं। इनका काम क्या है, ये क्या कहते हैं, क्या सिखाते हैं आपको? साहब ये कुलाधिपति जो बना है अभी, इनका ग्रिल तोड़ो, इन पर पत्थर चलाओ। क्यों? हमारी नेतागिरी चमकेगी। किसके बल पर? इस बेवकूफ नौजवान के बल पर। हम तो नेता हो जाएंगे और आप पत्थर चला के धीरे धीरे आपके संस्कार में पत्थर आते चला जाएगा। और यही चीज आज कैसे किया जा रहा है, युवाओं को भटकाया जा रहा है, युवा के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। साहब आप युवा हैं, आपको तो क्रांति करनी चाहिए। कौन कह रहा है? हमारे नेताजी कह रहे हैं। आपका बेटा कहाँ है भाई? मेरा बेटा तो अभी कैम्ब्रिज में गया है, आपका बेटा लंदन में पढ़े, लालू जी का बेटा दिल्ली में पढ़े, और गरीब का बेटा जो बनने के लिए आया है उसको कहते हैं गरीबों अपना हाथ लो, आपको आंदोलन करना है, मार खाओ, लाठी खाओ मेरे लिए, हम तो नेता बने हुए हैं, फ्लाइट हो जाएंगे दिल्ली। ये बड़ा चालाकी का मामला है। इसी चालाकी से अगर हमारे युवा भाई नहीं बन सके तो उसका कैरियर समाप्त हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा और उनके हाथ में कुछ मिलने वाला नहीं है। गायत्री परिवार का युवा प्रकोष्ठ आपको सचेत कर रहा है, साफ काम है। ऐसे लोगों के बीच कभी मत जाइए जो संगठन के नाम पर आपको भटकाता है। संगठन हम उसको मानते हैं जो गिरे हुए को उठाता है। हम अगर गिर गए हैं हमको उठाने का काम करे, संगठन वो है। कौन संगठन आज काम कर रहा है जो गिरे हुए लोगों को उठाने का काम कर रहा है? कौन संगठन? बता दीजिए, एक भी संगठन हमें नहीं दिखता है भाई, माफ दीजिएगा, जो गिरे हुए को उठाने का काम करे। हमारे भाई लिखते हैं, एक भाई ने अपने पीडीसी में लिखा है कि मैं अगर इस रविवार को नहीं आया होता तो मैं अपना मरने का टाइम फिक्स कर दिया था। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि आज शाम मुझे मरना था। अब हाथ नहीं भी उठाए कोई बात नहीं। एक भाई ने लिखा है, अब ये बताइए कि यहाँ आने से उसकी जीवन बची, उसका वो जीवन ही नहीं बचता तो बढ़ता क्या, इंजीनियर क्या बनता, डॉक्टर क्या बनता। तो गर्व है, भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोग बड़े कम उम्र में ये समझदार बनते चले जा रहे हैं। अगर समय रहते हम समझदार हो गए तो आने वाले जिंदगी की तमाम जंग हम जीत लेंगे। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि हमें जंग जीतने से कोई रोक सके, अगर सच्चे रूप में हम युवा हैं तो। लेकिन भटकाव है क्या? हम लोगों के जीवन में भटकाव नहीं है? हम लोगों का मन नहीं ललचता है कि साहब इतने दिनों से काम कर रहे हैं, इतना युवा, ये हम भी थोड़ा नेतागिरी का चस्का लेते, हम भी कुछ पार्टी पॉलिटिक्स कुछ ये में घुसते। कई बार ऐसा ऑफर दिया है, लेकिन अंदर मन, अपनी अंतरात्मा ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि हमें उस पाखंड वाले नेतागिरी में जिसमें अभी है लोग, मुझे जाना चाहिए, हमारे किसी भाई को जाना चाहिए। पिछले रविवार को कुछ भाई मेरे पास पहुंचे, उन्होंने कहा भैया एक नया पार्टी बन रहा है और उसमें ईमानदार लोगों की आवश्यकता है और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें आ जाइए। मैंने कहा भाई ऐसा है कि हम लोगों का जो काम है वो नेता से ऊपर का काम है। गुरुदेव ने कहा था आने वाले समय में, और इसी है उनकी एक एक बात सत्य
ये नेताजी लोगों का ये हाल, और ये सृजेता जो कोई नेता नहीं है, इसका वैल्यू कैसे बढ़ गया। आने वाले समाज में सृजेता कौन? जो गिरे को उठाने का काम करे, बिना किसी स्वार्थ के कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस संप्रदाय से हैं, किस बात के बेटे हैं, बिना ये सब सारे सोच किए हुए हमारे युवा मंडल के भाई आपको सदैव उठाने का काम चारों तरफ कर रहा है, चारों तरफ एक प्रकाश फैलाने का काम कर रहा है। ये भगवान का काम है, ये ईश्वर का काम है। विवेकानंद ने कहा गिरे को उठाना यही भगवान का काम है, गिरे को ऊपर उठाना, उनके अंदर विश्वास पैदा करना, यही भगवान की भक्ति है। लोग कहते हैं भक्ति का मतलब चालीसा पढ़ना, लोग कहते हैं भक्ति का मतलब हनुमान जी का भोग है, हनुमान जी ख्याल रखिएगा नहीं भी आंसू बह रहा है तो सबका लेता है, तो इधर जाके जरूर को मुस्कुराने लगता है। एक से एक भगत है इस बिहार में, एक हमको कहा कुछ दिन पहले का बात है, कहा भैया हम तो साईं मंदिर जाते हैं, तो मैं किसी पर कमेंट नहीं करता, मैं सबका सम्मान करता हूँ, आप कहीं जाओ। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा साईं मंदिर में क्या सीखते हो? भैया साईं मंदिर में बड़ा कृपा मिलता है, बड़ा फायदा होता है, तेंदुलकर भी भगत है साईं बाबा का। अच्छा बात है भाई, आप भी हो? हाँ। मैंने कहा क्या करना होता है? भैया वहाँ कुछ नहीं, आप साईं बाबा की मूर्ति के पास जाइए और 2-3 बूंद आंसू आपका अगर निकल गया तो आपका काम बढ़ जाएगा। ये 2-3 बूंद आंसू गिराने के लिए बड़ा मेहनत करना होगा रे भाई। ये तो फिल्मी दुनिया में होता है, तो कैसे कैसे होता है, नौटंकी दिखाता है, सही में हो रहा है बेचारा आदमी कई बार हो गया हो रहा है। ये मुश्किल काम है बाबा, ऐसा काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बड़ा भीतर का दूसरे हम लोग दूसरे तरह के लोग, माफ करना। अध्यात्म वही हमें भी जीवन में सही रास्ता दे और हम भी दूसरे को सही रास्ता दे, उठने और उठाने का नाम। और इसी के लिए संगठन हमारा जा रहा है, ये संगठन बनाया जा रहा है, संगठन का एक ही उद्देश्य है। और आप हम धन्य हैं, मैं तो अपने प्रकट होकर हम आप धन्य हैं जो इतने कम उम्र में इतने अच्छे संगठन से, जो हमें संस्कार भी दे रहा है, रास्ता भी दे रहा है, और ये भी नहीं कह रहा है चर्चा बेटा सूरी पर भरा करेंगे ना, चलो आंदोलन करना है, रोड घेरना है। अरे भाई पहले जीवन के भीतर जो हम कुकर्म पाले हुए हैं, पहले यहाँ तो आंदोलन हो जाए। अभी इस आंदोलन से तो हम बार बार परेशान हो जाए। अभी मन बनाया लड़की नहीं देखेंगे, अभी मन में आया नहीं देखेंगे, संकल्प ले लिया, लेकिन रोड पर जाने पर मन फिर फिसल गया। अभी तो बार बार युद्ध करना पड़ रहा है और हम अपने आंदोलन में सफल नहीं हो, और जो जीवन के इस आंदोलन में सफल नहीं हो सकता है उसके तमाम आंदोलन साबित होंगे, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमारा आंदोलन किससे है? अपने आप से। हम लोगों की लड़ाई किससे है? अपने आप से। बड़ा मुश्किल है अपने से लड़ना, दूसरे से लड़ना, दूसरे से लड़ना सबसे आसान काम, अपने से लड़ना सबसे कठिन काम है। और अगर अपने से जंग जीतते जीतते जीत गए, भगवान बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा, ये मन बड़ा हठी है, बार बार फिसल जाता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं ऊपर उठ ही नहीं पाऊंगा। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटा तूने कभी चींटी को पेड़ पर चढ़ते देखा है? हाँ हाँ देखा है। तूने देखा होगा कि चींटी चढ़ने के क्रम में कई बार फिसल के नीचे चली जाती है, फिर चढ़ती है, फिर फिसलती है, और ये चढ़ते फिसलते एक समय ऐसा आता है कि वो ये है, यही है। कौरव पांडव कहाँ है? कहाँ है कौरव पांडव? अरे भाई बाहर वाला कौरव पांडव नहीं रहा, अब तो दोनों पक्ष हमरे भीतर काम कर रहा। पांडव कहता है न मत देखना, कौरव कहता है देख ले एक बार कहा जाता है। पांडव कहता है मत देखना, गौरव कहता है देखो एक बार में कुछ नहीं होने को है। मनीष भैया ऐसे ही बोलते रहते हैं, 3 बार गायत्री बना देना पाप कट जाएगा। माफ करना दे भाई, अगर ये सब काम आप नहीं कर रहे हो और इस तरह के सोच लेके यहाँ बैठ रहे हो तो आपकी भी मिट्टी फलित होने से कोई नहीं हो सकता। आने वाला समय क्वालिटी का होगा, चाहे मनीष जी हो, शशांक जी हो, निशांत जी हो, जो जी हो। ये माइक उनको जीवन में काम नहीं करने वाला, मेरे जीवन में भी। अगर हमारे पास क्वालिटी होगा तो हम दुनिया के किसी कोने में होंगे, शानदार जिंदगी जिएंगे। अगर क्वालिटी नहीं होगा, ये सब माइक वाइक बेकार होने जा रहा है, ये सब फ्लॉप को शामिल होने जा रहा है। गुरुदेव ने कहा आने वाले समय में इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, आपको हमको जीवन से दिखाना होगा। और आज युवा प्रकोष्ठ कोई काम करो या आपको जीवन से दिखाने का काम करो। इसके लिए संगठन, ये किसका संगठन
अच्छे कार्य होते हो, समाज हित का कार्य होता है, वो भगवत संकट है। विवेकानंद ने किसका काम किया? भगवान का काम किया, ईश्वर का काम किया। अभी मैं कल नरेंद्र मोदी का सुन रहा था जी न्यूज पर। नरेंद्र मोदी लाइव में पूरे दुनिया से संपर्क करके वार्तालाप अजय देवगन को क्वेश्चन कर रहा था। अजय देवगन जानते हैं? अजय देवगन को जानते? उसकी पत्नी को जरूर जानते होंगे। अजय देवगन को अगर नहीं भी जानिएगा तो उसकी पत्नी के बारे में आपको जानकारी जरूर होगी। काजोल नाम से अजय देवगन क्वेश्चन कर रहा नरेंद्र मोदी से। अमेरिका से एक यूथ क्वेश्चन करता है नरेंद्र मोदी से कि सर आपके देश में, इंडियन ही था वो, लेकिन वो अमेरिका निवासी था, वो इंडिया में सर कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि वीजा का बहुत समस्या होता है, आने जाने में वीजा प्रॉब्लम होता है, वीजा की समस्या होती है। नरेंद्र मोदी ने डर से जवाब दिया, भाई मेरे, मैं तो इस भारत को ऐसा भारत बनते देखना चाहता हूँ। आप अमेरिका की वीजा लेने की बात करते हो, अमेरिका की वीजा ये करने के बाद हमारा सपना तो विवेकानंद वाला है कि साहब भविष्य में अमेरिकन लोगों को भारत के वीजा लेने के लिए पंक्ति में लगना पड़े और उनको भारत के वीजा लेने में दिक्कत हो। हम भारत को ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। हमने कहा सोच, ये किसी का सोच जो है, चिंतन जो है, यही दर्शाता है कि वो आदमी कैसा है। विवेकानंद ये बात कहते थे कि पूरी दुनिया आने वाले समय में भारत की तरफ होगी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी किसी का कल्याण कर ही नहीं सकता है। जब छोटा सा